Assalamu alaikum students. My name is Alishba Akhtar and I am going to present here organic chemistry of class 12. स्टूडेंट्स ये मेरा चैनल जो है वो न्यू है आपके लिए और मैं आपको यहाँ पे 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊँगी और इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपको पढ़ाऊँगी और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे जो है मैं आपको स्लाइड वाला मटेरियल जो है वो सेंड करूँगी, स्लाइड्स के लिए आपको पढ़ाऊँगी क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को ये मसला होता है कि वो जो है वो बुक सारा जो है वो थॉरली उनको रीड करनी पड़े तो उसको समझ नहीं आती। लेकिन यहाँ पे मैंने जो है वो की पॉइंट्स बनाए हुए हैं। तो जैसे आपको स्क्रीन में शो हो रहा है, मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगी चैप्टर नंबर 7 जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन कवर करेंगे और देन हम लोग जो है वो इनऑर्गेनिक की तरफ मूव करेंगे। चलें जी, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो है वो वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी स्टूडेंट्स जो है वो एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मैं साथ साथ आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस भी हाईलाइट करवाऊंगी और लॉन्ग क्वेश्चन भी हाईलाइट करवाऊंगी क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो है वो इस कदर ज़्यादा है कि जो चीज़ मैं आपको बताऊंगी वो पेपर का पार्ट ज़रूर होगी। तो सबसे पहले वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो क्या कहती है कि हमारे पास जो है काफ़ी मिलियन ईयर्स अगो जो है वो ये जाना जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो जस्ट और जस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म से मैन्युफैक्चर्ड किए जा सकते हैं। लेकिन वोहलर आया, फ्रेडरिक वोहलर, उसने जो था वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। उसने कैसे रिजेक्ट किया? उसने जो था वो अमोनियम साइनाइड को हीट किया और अमोनियम साइनाइड को हीट करके उसने यूरिया प्रिपेयर कर लिया। यूरिया जो है वो इनऑर्गेनिक है, सॉरी यूरिया जो है वो ऑर्गेनिक है। और यहाँ पे हम लोगों को पता चला कि जो लेबॉर्ट्री के अंदर उसने सिंथेसिस की है वो अमोनियम साइनाइड की है, उसको हीट करके उसने यूरिया प्रिपेयर कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम लोग मूव करें तो वो है डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम लोग जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है हमारे पास? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। कार्बन हाइड्रोजन पे कंसिस्टिंग कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील करती है, जिनके अंदर आप लोग पढ़ेंगे अल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस चैप्टर का जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो है फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हमारे पास पेक्यूलियर नेचर है कार्बन की, नॉन आयनिक करेक्टर है, सिमिलरिटी इन बिहेवियर है, कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आइसोमराइजेशन एंड रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड लास्ट पे हमारे पास आ जाता है सोलबिलिटी। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग फर्दर इनको एक्सप्लेन करते हैं। पहला फीचर है हमारे पास पिकुलर नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन जो है इसकी नेचर पिकुलर है। पिकुलर का मतलब होता है थोड़ी सी स्ट्रेंज बिहेव करना, थोड़ा सा अजीब। अब वो कार्बन की पिकुलर नेचर जो है वो इसकी लिंकिंग प्रॉपर्टी की वजह से है। लिंकिंग प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो कार्बन है वो दूसरे कार्बन के साथ इन्होंने बॉन्ड बनाया होता है और कार्बन की चूँकि वैलेंसी 4 है तो ये 4 मल्टीपल बॉन्ड जो है वो एक टाइम पे बना सकता है। इस तरह कार्बन जो है वो बहुत से बॉन्ड जो है वो बनाता जाता है और आहिस्ता आहिस्ता जो है इनकी जो डाइवर्सिटी है वो भी ज़्यादा होती जाती है। कार्बन की इस प्रॉपर्टी को हम लोग जो है वो कैटेनेशन भी कहते हैं। कैटेनेशन जो है वह शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है। कार्बन जो है वो सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ जो है वो बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें नॉन आयनिक करेक्टर की, तो नॉन आयनिक करेक्टर से मुराद ये है कि जिसके अंदर आयनिक करेक्टर्स नहीं होते। आयनिक करेक्टर का मतलब ये है कि इनके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस नहीं होते। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हमारे पास जनरली कोवलेंट होते हैं। ये जो है ना तो आयनिक रिएक्शंस देते हैं और ना ही आयनिक करेक्टर शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। अगर हम लोग बात करें इनके रिलेशनशिप की तो इनका जो क्लोज रिलेशनशिप है ना वो हर कंपाउंड का एग्जिस्ट करता है। जो भी कार्बन कंपाउंड्स बनाएंगे वो एक दूसरे के साथ जो है वो इनकी प्रॉपर्टीज़ लिंक कर रही होंगी और इन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग जो है वो स्टडी करते हैं होमोलोगस सीरीज़ के अंदर। अब जो होमोलोगस सीरीज़ है ये हमारे पास जो है हमें बता रही होती हैं कि इनका जो जनरल फार्मूला है वो सेम है, इसके अलावा इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम है। और जो डिफरेंट आता है हमारे पास वो आता है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर और नंबर ऑफ़ रिपीटिंग यूनिट्स के अंदर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें वो है कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं। इनके लिए जो इनका जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है क्योंकि इनका जो फार्मूला है थोड़ा सा जो है वो इनका फार्मूला जो है वो लार्ज है। इस वजह से जो है इनकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो ज़्यादा होती जा रही है। स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा स्टार्च का फार्मूला जो कि C6 है, H10 है और O5 है और आगे जो है वो N है। N हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ़ रिपीटिंग यूनिट्स हैं। लाइक हमारे पास 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है हम लोग इनकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज करते जाते हैं और हमारे पास बहुत ज़्यादा लार्ज एंड डाइवर्स कंपाउंड जो है वो जनरेट होते जाते हैं।
नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें फीचर की, तो वो है हमारे पास आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। आइसोमेरिज्म में हमारे पास बताया जाता है कि ऐसे कंपाउंड जिनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो सेम होता है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यानी हमारे पास जो एटम्स की जो रियल एक्चुअल तादाद होगी वो सेम रहेगी, लेकिन उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट हो सकती है एक दूसरे के साथ। तो इस फिनोमिना को हम लोग आइसोमेरिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शन देते हैं, बहुत ज़्यादा इनका जो रेट है वो स्लो होता है। एंड जो उनकी यील्ड होती है, इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो होंगे। तो इस वजह से जो है ये इनका जो रेट है वो स्लो होता है। तो ये जो रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन है वो डिपेंड कर रहा होता है इनकी मॉलिक्यूलर नेचर के ऊपर। लास्ट में हमारे पास आ जाता है सोलेबिलिटी। सोलेबिलिटी में हमें बताया जाता है कि जो वाटर है वो हमारे पास पोलर कंपाउंड है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे वाटर के अंदर रेडिली सोलेबल होंगे, लेकिन जो नॉन पोलर कंपाउंड्स है लाइक बेंजीन वगैरह, उनके अंदर जो है वो क्या होंगे, ये सोलेबल होंगे लेकिन वाटर के अंदर इनसोलेबल होंगे। तो ये थे हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 का। अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाएंगी और मुझे जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज डिलीवर करने का मौका मिलेगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।